हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर 17 पढ़ते हैं। सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी का पूरा नाम क्या है? सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सेबी का पूरा नाम बताइए। तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और अगर हिंदी में आता है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी, लेकिन लागू कब हुआ? सेबी कार्य करना कब प्रारंभ किया? सेबी ने 12 अप्रैल 1992 से कार्य करना प्रारंभ किया था। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है यहाँ से सेबी के बारे में कि स्थापना कब हुई या फिर कार्य कब से प्रारंभ किया। तो यहाँ कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं स्टूडेंट। स्थापना 1988 में हुई है, लागू या कार्य स्टार्ट उन्होंने 1992 से किया है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, और सेबी का लागू होना राष्ट्रपति के अध्यादेश से ये लागू हुई थी। ठीक है, सेबी जो है वह राष्ट्रपति के अध्यादेश से लागू हुआ है। अब बात करें कि सेबी का उद्देश्य क्या है। जो सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? सेबी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, दो तरह के बाजार होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। जो पूंजी बाजार होता है, कैपिटल मार्केट होता है, उसको रेगुलेट करने का कार्य उसका नियमकर्ता सेबी होता है, और मुद्रा बाजार को रेगुलेट करने का कार्य आरबीआई करता है। तो उद्देश्य क्या है सेबी का? देखते हैं। सेबी का उद्देश्य है निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना एवं उसे विनियमित करना तथा इससे संबंधित अन्य मामलों व घटनाओं पर नज़र रखना। यह सेबी का मुख्य उद्देश्य है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पॉइंट वार ये उद्देश्य, इन्हीं उद्देश्यों को शामिल कर देते हैं, लास्ट में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन देते हैं। तो ये सेबी के उद्देश्य हैं। इस मुख्य उद्देश्य इसमें निवेशकों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना भी है, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना भी है, अन्य मामलों व घटनाओं पर नजर रखना भी है। तो ये सेबी का उद्देश्य है। सेबी के संगठन संरचना की बात करें तो सेबी के संगठन में जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें कुल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें या यूँ कह दें कि संचालक मंडल में कितने सदस्य हैं। सेबी के संचालक मंडल में टोटल 9 सदस्य होते हैं। 9 में से एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, एक रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि होता है और 5 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार ये सेबी की संगठन संरचना है। टोटल 9 मेंबर्स इसमें इंक्लूड हैं, एक अध्यक्ष, 2 केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी, एक रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि या एजेंट और 5 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। इस प्रकार कुल 9 व्यक्तियों से मिलकर सेबी का संगठन संरचना, सेबी का ढांचा बना हुआ है। बात करें आगे, सेबी के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं। सेबी के विभागों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला विभाग इसमें प्राथमिक बाजार विभाग। इस विभाग के अंतर्गत नीति निर्धारण से संबंधित मध्यस्थ, स्व विनिमयकारी संगठन, निवेशकों की कठिनाइयों तथा निर्देशन संबंधित कार्य सम्मिलित हैं, या इन कार्यों को ये विभाग देखता है। दूसरा है निर्गम प्रबंधन एवं मध्यस्थ विभाग। इस विभाग के अंतर्गत शेयर बाजार के समस्त मध्यस्थों का रजिस्ट्रीकरण, उनका पंजीकरण, विनियमन, मध्यस्थों से संबंधित मामलों की समीक्षा एवं समय समय पर जारी किए गए निर्गमों के अभिलेखों की जांच संबंधी कार्य किए जाते हैं। तीसरा विभाग है द्वितीयक बाजार विभाग। इस विभाग के कार्यों में क्या क्या शामिल हैं? इस विभाग के कार्यों में शामिल हैं नीति पॉलिसी बनाना, संचालन एवं विनिमय प्रशासन से संबंधित कार्य, शेयर मूल्य की समीक्षा करना, बाजारों की खोज करना, अंतरंग व्यापार संबंधित कार्य एवं देश के सभी बड़े स्टॉक एक्सचेंज को, सभी जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है उनके प्रशासन से संबंधित कार्य इस द्वितीयक बाजार विभाग के अंतर्गत किए जाते हैं ये कार्य। नेक्स्ट विभाग है
लघु स्कंद विनिमयों से संबंधित विभाग, देश के छोटे स्कंद विनिमयों का प्रशासन यानी उनकी देखरेख, उनका ढांचा, उनकी सब कुछ देखरेख तथा गैर सदस्य मध्यस्थों जैसे उप दलालों से संबंधित कार्य वो इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। यह विभाग उन कार्यों को देखता है। और लास्ट है संस्थागत निवेश विभाग या म्यूचुअल फंड तथा विदेशी संस्थागत निवेश। संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड यानी पारस्परिक निधियों तथा विदेशी संस्थागत निवेशों के संबंध में, इनके संबंध में नीति निर्माण करना, इनको नियंत्रण करना, इनको रेगुलेशंस करना, इनके विनियमन संबंधी मामलों तथा शोध व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता संबंधी कार्य इस विभाग के अंतर्गत किए जाते हैं। सेबी के अंतर्गत दो अन्य विभाग भी हैं, विधि विभाग और जांच विभाग। विधि विभाग सामान्य परिषद के अधीन कार्य करता है तथा सेबी के समस्त विधि या कानूनी विषयों की समीक्षा करता है। कौन सा विभाग करता है? विधि विभाग करता है। और दूसरा जो जांच विभाग है, जांच विभाग के प्रमुख की देखरेख में सेबी के जांच विभाग स्कंद विनिमय व मध्यस्थों का निरीक्षण करता है। जो जांच विभाग है यह स्कंद स्टॉक एक्सचेंज एवं मध्यस्थों का निरीक्षण करता है तथा आवश्यकता अनुसार उनकी जांच पड़ताल करता है। यानी जांच पड़ताल करने का कार्य जांच विभाग करता है। और विधि विभाग यानी जो कानूनी विषयों की समीक्षा या कानूनी जो समस्त विधि प्रोसेस हैं उनके लिए एक विधि विभाग बना रखा है। अब बात करें सेबी के प्रमुख कार्यों की। सेबी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो सेबी के कार्यों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सेबी अधिनियम की धारा 11 के अधीन किए जाने वाले कार्य और दूसरा है प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकारों द्वारा नियमित किए जाने वाले कार्य। ये दो प्रकार के सेबी के कार्य हैं। अब धारा सेबी जो अधिनियम है इसकी धारा 11 के अधीन किया जाने वाले कार्यों को भी दो भागों में बांटा गया है, नियमनकारी कार्य और विकासात्मक कार्य। नियमनकारी कार्यों में कौन कौन से कार्य हैं इसको मैं बताता हूँ। नियमनकारी कार्य में पहला है देश के समस्त स्टॉक एक्सचेंज एवं अन्य शेयर बाजारों के समस्त कार्यों को विनियमित करना, यह पहला कार्य है नियमनकारी कार्यों में। दूसरा है शेयर दलालों, उप दलालों, निर्गम के बैंकरों, निर्गम के न्यासियों यानी ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकरों, अभिगोपकों, पोर्टफोलियो मैनेजरों तथा प्रतिभूति बाजार के अन्य समस्त मध्यस्थों का पंजीकरण करना, उनका मतलब रजिस्ट्रेशन करना एवं उनके क्रियाकलापों को विनियमित करना, यह भी नियमनकारी कार्य में शामिल हैं। तीसरा नियमनकारी कार्य है सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियां यानी म्यूचुअल फंड्स सहित अन्य सामूहिक निवेश योजनाओं के कार्यकलापों का नियमन करना। इसी में नेक्स्ट है शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है इसी में कंपनियों के अधिग्रहण एवं किसी एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा एक सीमा से अधिक शेयरों की खरीद को विनियमित करना, यानी एक सीमा के बाद आप शेयरों की खरीद नहीं कर सकते, उसको नियंत्रण करना। नेक्स्ट है पूंजी बाजार में कार्यरत विभिन्न मध्यस्थों को व्यापारिक गतिविधियों में दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना। तो ये कुछ नियमनकारी रेगुलेशंस से संबंधित कार्य हैं। दूसरा जो इसका ये है विकासात्मक कार्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं? इसके अंतर्गत हैं विकासात्मक कार्यों में पहला कार्य है निवेशकों का शिक्षण, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शिक्षण। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा F के अनुसार निवेशकों को शिक्षित करना भी इसका एक प्रमुख कार्य है, उसको शिक्षित करना, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना। दूसरा है मध्यस्थों को प्रशिक्षण देना। पूंजी बाजार में कई प्रकार के मध्यस्थ कार्य करते हैं, इनमें दलाल, उपदलाल, हंस हस्तांतरण अभिकर्ता, निगम के बैंकर, ट्रस्टी, निगम के पंजीयक, मर्जेंट बैंकर आदि प्रमुख होते हैं। इनको समय समय पर कार्य दक्षता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये भी विकासात्मक कार्यों में शामिल हैं। तीसरा इसी में पारदर्शी एवं निष्पक्ष व्यवहारों को प्रोत्साहन एवं इस हेतु वांछित प्रमाण तय करना, तो ये विकासात्मक कार्य में शामिल हैं।
और दूसरा जो कार्य प्रकार है सेबी के कार्यों का वो है प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के अधीन जो सेबी को अधिकार दिए गए हैं उनके अधीन या उनके द्वारा नियमित किए जाने वाले कौन कौन से कार्य हैं। तो उनमें जो कार्य किए जाते हैं सेबी के द्वारा वो कार्य हैं, उनमें पहला कार्य है स्कंद विनिमय से जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनसे नियमित विवरणिकाएं मांगना। दूसरा है स्कंद विनिमय द्वारा रखे जाने वाले प्रपत्रों का निर्धारण, जो स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखेंगे उनका निर्धारण करना। तीसरा है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित किसी भी विषय उनकी प्रबंध समितियों या उनके किन्हीं सदस्यों की आवश्यक होने पर जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट है स्कंद विपणियों के उपनियमों का अनुमोदन करना। नेक्स्ट है निश्चित क्षेत्रों में प्रतिभूति व्यवहारों के लिए अनुज्ञा यानी लाइसेंस देना। तो ये कुछ इसमें ये प्रतिभूति जो अनुबंध अधिनियम है इसके तहत ये सेबी कार्य करता है। अब इसके बाद शेयर बाजारों के नियमन हेतु सेबी द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं या कदम उठाए गए हैं। सेबी शेयर बाजार को कंट्रोल करने या उसको उस पर रेगुलेट करने, उसको नियमन करने के लिए विभिन्न कार्य करता है, जैसे स्कंद विनिमयों का निरीक्षण करना, प्रवरण को अधिक स्पष्ट करना, अंशों के मूल्य एवं प्रीमियम का निर्धारण करना, मर्चेंट बैंकर के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण करना, अभिगोपकों पर नियंत्रण करना, शेयर दलालों पर नियंत्रण करने का कार्य, लेन देन की पारदर्शिता को बनाए रखना, अंतरंग व्यापार पर प्रतिबंध, पारस्परिक निधियों पर नियंत्रण, म्यूचुअल फंड पर नियंत्रण, विदेशी संस्थागत निवेशकों पर नियंत्रण। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर या ये कदम उठाए हैं सेबी ने शेयर बाजार को नियमन करने के लिए, जिससे कि अनावश्यक हस्तक्षेप को रोका जा सके, जो अनुचित व्यवहार हैं उनको रोका जा सके। ये स्टेप्स सेबी द्वारा टाइम टू टाइम उठाए गए हैं। धन्यवाद।